सुजानगढ़ नगर परिषद के बाहर चल रहे कांग्रेस के धरने को लेकर बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता बाबूलाल कुलदीप ने तंज कसते हुए कांग्रेस को जन विरोधी बताया है। प्रदेश प्रवक्ता बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि अभी फरवरी में ही कांग्रेस के सभापति का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो उन्होंने सारे टेंडर समय पर क्यों जारी नहीं किए, लेकिन अब जब चुनाव होने हैं तो धरना प्रदर्शन के बहाने कांग्रेस जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। कुलदीप ने कहा कि ट्रैक्टर्स व लेबर का हथियाने के लिए महापुरुषों की मूर्तियां लगाने की मांग करने की आड़ ली जा रही है, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। कुलदीप ने बताया कि मामले को लेकर प्रदेश के कद्दावर बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ से भी मुलाकात करके उन्हें वस्तु स्थिति अवगत करवाया गया है। बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि ग्रीन स्पेस पार्क में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगने वाली थी, लेकिन उस कार्य को रोकने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया है। इसलिए जनता कांग्रेस के लोगों के प्रोपेगेंडे में नहीं आएगी। आपको बता दें, नगर परिषद कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेताओं द्वारा नेहरू पार्क में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महाकवि कन्हैयालाल सेठिया, स्वतंत्रता सेनानी पंडित गिरीश चंद्र मिश्र की मूर्तियां लगवाए जाने की मांग को लेकर 4 दिनों से धरना दिया जा रहा है। इसी प्रकार ट्रैक्टर्स व मजदूर का टेंडर किए जाने की मांग को लेकर भी धरना दिया जा रहा है। आप भी देखिए, इसी धरने को लेकर बाबूलाल कुलदीप ने किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए। देखिए, ये धरना एक प्रायोजित धरना है। मूर्तियों की आड़ में टेंडर खुलवाकर भ्रष्टाचार करना, और ये कांग्रेस प्रायोजित धरना है। पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, कांग्रेस के पार्षद, यहाँ तक कि कल विधायक जी को भी कलेक्टर साहब के पास जाकर ज्ञापन देना पड़ा। ऐसी स्थिति इनकी आ गई है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि 5 साल आपका सभापति था, आप विधायक थे, आपका ही राज था। राज तो 1.5 साल में पहले बदला है, तो आपने खुला भ्रष्टाचार क्यों करवाया? बाहरी कंपनियों को बुला करके टेंडर दिया। देखिए, हमारे समय में जब हम सभापति उपसभापति थे, 67,000 रुपये का एक ट्रैक्टर हम देते थे। उसके बाद में उनने 97,000 किया, फिर 1,47,000 रुपये डिगमैन पावर को दिया, बीकानेर की कंपनी को दिया और शिखर की कंपनी को दिया। अगर ऐसे घोटाले इन्होंने खुद ने किया है, अब अपने कार्यकाल में तो घोटाले कर लिए, कमीशन खा लिया, अब ये जनता की वाई सुखी वाई लूटने के लिए मूर्तियों की आड़ में ये टेंडर प्रक्रिया करना चाहते हैं। तो ये खुला टेंडर खुलाकर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। मैं तो नगर परिषद के आयुक्त साहब से ये निवेदन, कलेक्टर साहब से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस टेंडर को निरस्त करें। और वाल्मीकि समाज ने जिस तरह 400 लोगों के दस्तखत के साथ वाल्मीकि समाज ने ज्ञापन दिया है कि समाज के साथ जो 5 साल कांग्रेस ने जो कुठाराघात किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में हम नहीं होने देंगे। उनको हक और उनका अधिकार मिले, और ये टेंडर प्रक्रिया दोबारा जोन के माध्यम से नहीं कि 2 जोन बनाकर 8-10 जोन बनाए जाए, ताकि गरीब, बेरोजगार, विधवा महिलाओं को उनका रोजगार मिले, उनके रोजी रोटी का साधन मिले। और जो ट्रैक्टर वाल्मीकि समाज के लोगों के पास है, उनको ही ट्रैक्टर का टेंडर दिया जाए। ये जो टेंडर किया गया 12 ट्रैक्टरों का, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। मैं तो ये कहूँगा कि पूर्व में सभापति द्वारा जो भी सफाई के टेंडर किए गए, उनके डीएलबी से, डायरेक्टर साहब से और हम मंत्री महोदय से मिलकर इनकी जांच कराएंगे। मैं विधायक से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप इतने पाक साफ है और सभापति पाक साफ है, तो आप लिख के दीजिए, उनकी जांच कराइए। इस टेंडर के से साथ 5 साल कार्यकाल की भी जांच कराइए, टेंडर प्रक्रिया की जांच कराइए। भ्रष्टाचार आपने किया है, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए मूर्ति की आड़ में टेंडर प्रक्रिया लेकर के ये भ्रष्टाचार करने चाहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ बिठा दिया, जनता सब देख रही है। रही बात मूर्ति की, बाबा साहब की मूर्ति, अपने कन्हैयालाल जी सेठिया जी की मूर्ति की आड़ में ये जनता को गुमराह करके और टेंडर खुलाना इनका दे। टेंडर आज खोल दो, कल ही हट जाएंगे। इनको इन मूर्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ ये नेहरू पार्क के नाम से नेहरू पार्क रहेगा। और कोई भी व्यक्ति, देखो, जनहित में कोई भी समाज अगर नगर परिषद की चीज़ को गोद लेकर इसको जीर्णोद्धार करता है, तो नगर परिषद उसका स्वागत करती है। बार बार नेहरू पार्क की मांग उठी क्या? देखिए, नेहरू पार्क तो आड़ है इनको नगर परिषद में क्यों? इन्होंने देखो डंपिंग आड़ में भ्रष्टाचार किया, इन्होंने जो अपने नगर परिषद के जो ड्राइवर लगते हैं उनमें भ्रष्टाचार किया। और ये इन सारी चीज़ों की हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर ऊपर जाएंगे और इसकी एक चीज़ की सभापति के कार्यकाल की जांच कराएंगे। और इसमें विधायक जी भी सम्मिलित है। इनके जब इनका राज था तो खुली उनको छूट दे रखी थी। और कलेक्टर साहब के पास गए कल ज्ञापन देने के लिए, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो पानी की व्यवस्था तो आप किस लिए विधायक बने हो? कलेक्टर साहब ने तो कर रखी है। गली गली में, गांव गांव, वार्ड वार्ड में टैंकरों के माध्यम से सरकार ने सुविधा कर रखी है। कलेक्टर साहब ने आदेश दे रखे। हमारे इन 10 वार्डों में तो सुबह से शाम तक इतने टैंकर आते हैं कि पानी की कोई किल्लत है ही नहीं।
3 दिन 4 दिन से सप्लाई भी आती है। तो आप विधायक हो, आप भी अपने स्तर पर अपने कोटे से दो 5 20 30 50 लाख रुपए पानी के लिए शहर में सुविधा के लिए टैंकरों के लिए जारी करो ताकि लोगों को सुविधा मिले। नेहरू पार्क तो एक बहाना है, टेंडर के माध्यम से भ्रष्टाचार करना है। ये बड़ी विडम्बना है, सुजानगढ़ की जनता को किस तरह गुमराह किया जा रहा है। जब पिछला बोर्ड था, उस बोर्ड में ये निर्णय लिया गया था, उस कमेटी में भी था, उपसभापति भी थे, अपने इदरीस जी गोरी भी थे, सभापति भी थी, इकबाल खान जी थे। हमने सब ने ये प्रस्ताव लेकर के और ग्रीन पार्क जो मोदी जी का पार्क बना उसमें अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाना तय हुआ था। लेकिन कांग्रेस परिवारवाद और वंशवाद में डूबी हुई है और मुगाम्बो, जिस तरह मुगाम्बो को खुश, विधायक जी को खुश करने के लिए उन्होंने एक नाम वो डाल दिया कि हमारे माननीय पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल जी की मूर्ति लगनी चाहिए। उस मूर्ति को बीच में ला करके इन्होंने जानबूझकर कि हमारे विधायक जी का ये देह था कि मेरे पिताजी की पहले मूर्ति लगे, अम्बेडकर साहब की मूर्ति पहले नहीं लगे, मेरे पिताजी के लगे। इन कांग्रेसियों ने जानबूझकर 5 साल गोलमाल बात की और अम्बेडकर साहब की मूर्ति कांग्रेसी विधायक और सभापति और इन कार्यकर्ताओं ने नहीं लगने दी। और ये आज जनता को गुमराह करने के लिए अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। और आपने तो अम्बेडकर साहब की मूर्ति रोकी है। पहले कांग्रेस ने केंद्र नेहरू जी के समय में अम्बेडकर जी के साथ गलत बात की, उन्होंने कभी कमेटी में जीत के जाने नहीं दिया, दूसरे लोगों ने जीता कर भेजा, हमेशा कांग्रेस ने हराया। और आज यहाँ लोकल लेवल पर भी अम्बेडकर साहब की अनदेखी कर रहे हैं। अपने पिताजी की मूर्ति लगाने के लिए अम्बेडकर साहब की मूर्ति को गोलमाल कर दिया, मूर्ति नहीं लगने दी। हम ये भर्त्सना करते हैं इन लोगों की और ये मांग करते हैं कि अम्बेडकर साहब की मूर्ति मोदी जी का जो पार्क बना हुआ उसमें लगनी चाहिए। और नेता मंत्री आते रहते जाते रहते, कन्हैयालाल जी सेठिया जी की भी मूर्ति सुजानगढ़ में लगनी चाहिए। ये हमारा पुरजोर मांग है। और विधायक जी, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप जिस पद पर विधायक बने बैठे वो अम्बेडकर साहब की देन है, नहीं तो आपको मनोनीत पार्षद नहीं बनाते अगर आरक्षण नहीं होता। इसलिए अम्बेडकर साहब की अनदेखी मत करो, अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाने में रोड़ा मत अटकाओ। आपने रोड़ा अटका दिया। अब नया सभापति बनते ही सबसे पहले हमारा ध्येय रहेगा कि अम्बेडकर साहब की मूर्ति मोदी पार्क में लगे। ये प्रस्ताव लिया हुआ है।